आपका स्वागत है आज के राशिफल में। आइए जानते हैं कि आज मीन राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। अगस्त का दिन आपके जीवन में एक भावनात्मक लहर लेकर आता है। इस दिन ग्रहों की चाल आपको अतीत की योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का संदेश देती है। आज चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो सकता है, जो घर, परिवार, भावनाएं और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा है। इससे ये संकेत मिलता है कि आपका मन घर, परिवार, पुरानी यादों और आराम की चाहत में डूब सकता है। देवता, करियर और व्यवसाय, आज का दिन कार्यक्षेत्र में एक सुनहरा अवसर ला सकता है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी जुड़ी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, लेकिन साथ ही वे आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप अतिरिक्त जिम्मेदारियां लें। ये एक तरह से परीक्षा होगी। अगर आप इसे संभाल लेते हैं तो आने वाले महीनों में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी आईटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको अचानक एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग संभालने का मौका मिल सकता है। अगर आप इसमें अपनी प्रस्तुति कौशल और तकनीकी ज्ञान का सही इस्तेमाल कर लें तो यह आपकी पहचान बना देगा। व्यवसायियों के लिए व्यापार में आज नए संपर्क बनेंगे। ये समय पार्टनरशिप के लिए अनुकूल है, लेकिन समझौते से पहले हर शर्त को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजाइनिंग या क्रिएटिव बिजनेस में हैं तो आज किसी बड़ी डील के संकेत हैं। 3, आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सकारात्मक लेकिन संतुलन की मांग करने वाला है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, खासकर अगर आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में पैसा लगाया है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। आज भावनाओं में आकर महंगे शौक या विलासिता पर खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि आप स्वतंत्र पेशेवर तो आज आपको नए क्लाइंट से अच्छा भुगतान वाला काम मिल सकता है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। मानसिक थकान और अनियमित नींद का असर आपकी ऊर्जा पर पड़ सकता है। पानी का अधिक सेवन, योग और हल्की फुल्की वॉक आज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको पहले से गैस्ट्रिक या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आज खान पान में विशेष सावधानी बरतें। 5, प्रेम और रिश्ते। आज का दिन प्रेम जीवन में गहरी भावनाओं और ईमानदार संवाद का है। अविवाहित लोगों के लिए कोई पुराना दोस्त आज आपको नए नजरिए से देख सकता है। विवाहित लोगों के लिए अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। लव रिलेशन में ईमानदारी से बातचीत करने पर पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। 6, परिवार और सामाजिक जीवन। परिवार के साथ समय बिताना आज आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। परिवार में किसी की सेहत का ध्यान रखना पड़ सकता है। पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ किसी छोड़ेल होने का मौका मिलेगा। स्टार 7, शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। अगर आपकी परीक्षा या इंटरव्यू आने वाला है तो आज पढ़ाई में मन लगेगा। किसी अच्छे मेंटर से मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके करियर को सही दिशा देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज पुराने प्रश्न पत्र हल करना लाभकारी रहेगा। आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति। मीन राशि स्वभाव से आध्यात्मिक होती है और आज आपका मन ध्यान, प्रार्थना या किसी धार्मिक गतिविधि में लगेगा। सुबह सुबह प्राणायाम करने से आपका मन शांत रहेगा। किसी मंदिर, गुरुद्वारा या आश्रम में जाने की इच्छा हो सकती है। नाय आज के ग्रहों का विश्लेषण। चंद्रमा चतुर्थ भाव में भावनाओं में गहराई और परिवार की ओर ध्यान। बृहस्पति पंचम भाव में रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा में उन्नति। शनि एकादश भाव में मित्रों और नेटवर्किंग से लाभ। आज के लिए शुभ अशुभ हल्का नीला और चांदी। शुभ शुभ अंक 3 और 7। सुबह शांत जल पर पहली किरण सुबह 16 बजे खिड़की से आती सुनहरी धूप आपके चेहरे पर पड़ी और नींद के पर्दे धीरे धीरे हटने लगे। आज कोई अलार्म नहीं था, लेकिन फिर भी नींद टूटी। मानो आपके भीतर कुछ आपको धीरे से कह रहा हो, आज का दिन खास है। बाहर से आती पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा जैसे किसी पुराने दोस्त का कोमल आलिंगन। आप खिड़की खोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आज हवा में एक अलग ही ताजगी है। आपके मन में सबसे पहले घर की याद आती है, माँ का चेहरा, पिता की आवाज़ और बचपन की गर्म चाय की खुशबू।
चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आज आपकी भावनाओं को गहराई तक छू रहा है। सुबह 7 पहला संकेत, आप चाय बनाते हुए सोचते हैं कि आज ऑफिस में प्रोजेक्ट की मीटिंग है। साधारण दिन होता तो आप बस एक प्रेजेंटेशन देकर लौट आते, लेकिन आज आपको लगता है नहीं, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। यही बृहस्पति का पंचम भाव में प्रभाव है, रचनात्मकता और आत्मविश्वास की लहर। आप लैपटॉप खोलते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल देखते हैं और अचानक आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं सोचा था। आप मुस्कुराते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। ये मुस्कान एक संकेत है कि दिन सही दिशा में बढ़ रहा है। शुभ समय की शुरुआत, शुभ समय 9:15 से 9:45 में आप ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में आपको ट्रैफिक में फंसे हुए एक पुराने कॉलेज के दोस्त का मैसेज आता है, भाई आज कॉफी पियेंगे। आप सोचते हैं, अरे इतने साल बाद। ये शनि के एकादश भाव में गोचर का असर है, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ना और उनसे लाभ मिलना। मौके का दरवाजा, मीटिंग रूम में सब बैठे हैं, की बारी आती है। आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर कोई ध्यान से सुन रहा है। बीच बीच में सिर हिलाते वरिष्ठ अधिकारी, उनकी आंखों में वो चमक जो आपको ये भरोसा देती है कि आज आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही तालियां बजती हैं। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की जीत नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास की जीत है। आत्मचिंतन लंच के समय आप ऑफिस की कैंटीन में बैठकर अकेले सोचते हैं, ये सब कैसे हो गया। यही मीन राशि की खूबी है। आप सिर्फ घटना नहीं जीते, आप उसे महसूस भी करते हैं, उसके पीछे के भावों को समझते हैं। शाम, रिश्तों की मिठास। शाम शार्ट थर्जी पर ऑफिस से निकलते समय आपको वही पुराना दोस्त कॉल करता है। आप दोनों पास के कैफे में मिलते हैं। बातचीत के दौरान वो आपको एक बिजनेस आइडिया बताता है जिसमें आपकी स्किल्स काम आ सकती हैं। आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक दोस्ती की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक अवसर का द्वार था। शाम 6, परिवार का स्पर्श। घर लौटते ही आपकी माँ फ़ोन करती है, बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए। लेकिन उनकी आवाज़ में जो सुकून है, वो किसी भी थकान को मिटा देता है। आज चंद्रमा का प्रभाव आपको परिवार के और करीब ला रहा है। रात, दिन का सार रात 9 बजे आप छत पर बैठकर आसमान देखते हैं। तारे वैसे ही हैं, लेकिन आज आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हैं। आपकी जीत, आपके रिश्ते, आपकी शांति के साथ ही। आप महसूस करते हैं भोर का जादू। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को हल्के-हल्के हिला रही थी। आपकी नींद गहरी थी, लेकिन 5 पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके कंधे को छूकर कहा, जागो, आज कुछ खास है। आपने आंखें खोलीं और एक हल्की सुनहरी रेखा दीवार पर पड़ी दिखी। ये भोर की पहली किरण थी। नींद अभी भी अधूरी थी, लेकिन भीतर एक अजीब उत्साह था। बिस्तर पर बैठे-बैठे आप चुपचाप सोचते हैं, आज 11 अगस्त है, पर क्यों लगता है कि ये दिन अलग है? यह चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर था, जो आपको आपके भीतर के गहरे भावनात्मक जलाशय से जोड़ रहा था। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा के लिए एक संदेश था। आज खुद को खोजने का दिन है। में चाय की खुशबू फैल रही थी। आपने गैस धीमी कर दी ताकि पत्तियों का स्वाद पूरी तरह उतर सके। चाय का पहला घूंट और आपको बचपन की याद आ गई। माँ की आवाज़, पिता का अखबार पढ़ना और बरामदे में बैठकर बारिश देखना। आज अतीत और वर्तमान ऐसे मिल रहे थे जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद गले मिले। ये बृहस्पति का असर था जो आपको आपकी जड़ों से जोड़ रहा था, लेकिन साथ ही नए विचार दे रहा था। आपने लैपटॉप खोला और ऑफिस के प्रोजेक्ट की फाइल देखी। अचानक आपके दिमाग में एक नया आइडिया आया, कुछ ऐसा जो बाकी सबको चौंका देगा। आपने खुद से कहा, आज सिर्फ काम नहीं करूंगा, आज असर छोड़ूंगा। सफर और संकेत। आपने नीला शर्ट पहना और घर से निकले। रास्ते में ट्रैफिक हल्का था, लेकिन सिग्नल पर रुकते ही फोन में एक पुराना मैसेज चमका। आपके कॉलेज के दोस्त का, भाई कितने साल हो गए, आज कॉफी पियेंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यह शनि का एकादश भाव में प्रभाव था जो पुराने रिश्तों को फिर से जोड़कर आपको लाभ की ओर ले जा रहा था। आपने हाँ कहा और मन में एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद आज सिर्फ ऑफिस का दिन नहीं होगा, कुछ और भी होगा। भागशौर, मौका और मंच। ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग की तैयारी शुरू हुई। आपके सहकर्मी थोड़े तनाव में थे, लेकिन आप अंदर से शांत थे। जैसे समुद्र के भीतर गहराई में लहरें भी चुपचाप चलती रहती हैं। मीटिंग शुरू हुई। आपने प्रेजेंटेशन खोला और पहली स्लाइड पर ही सबका ध्यान खिंच गया।
आपने जो आइडिया सुबह सोचा था वही आपकी ताकत बन गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार सिर हिलाकर कहा, इम्प्रेसिव। तालियां बजीं। लेकिन आपके लिए यह सिर्फ प्रेजेंटेशन की जीत नहीं थी, यह आत्मविश्वास की वापसी थी। आत्मचिंतन और ऊर्जा। दोपहर 1:30 से लंच के बाद आप अकेले बैठे। थाली में खाना था, लेकिन आपका ध्यान आज के अनुभव पर था। आप सोच रहे थे, ये बदलाव कैसे आया? ये मैं ही हूँ। लेकिन यही मीन राशि की खूबी है। आप हर घटना के पीछे की आत्मा को खोजते हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको न सिर्फ मौके दे रहा था, बल्कि उन्हें समझने की क्षमता भी। रिश्तों की नई शुरुआत। शाम को ऑफिस से निकलते समय वही कॉलेज वाला दोस्त कॉल करता है। आप दोनों कैफे में मिलते हैं। कॉफी के साथ पुरानी यादें, हंसी और फिर एक सीरियस बात। वह आपको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है, जिसमें आपकी स्किल्स बेहद ज़रूरी है। आपके भीतर तुरंत एक चमक उठती है। यह सिर्फ दोस्ती की मुलाकात नहीं, बल्कि एक नए रास्ते का दरवाज़ा था। भाग 7। घर की गर्माहट। शाम 6 घर लौटते ही माँ का फ़ोन आता है। वो बस हालचाल पूछ रही है, लेकिन उनकी आवाज़ में वो अपनापन है जो किसी भी थकान को मिटा देता है। आज चंद्रमा का प्रभाव आपको परिवार से और गहराई से जोड़ रहा था। भागवत। आत्मा से संवाद। रात को आप छत पर जाते हैं। आसमान में तारे वैसे ही हैं, लेकिन आज आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हैं। आप महसूस करते हैं, आज सिर्फ अच्छा दिन नहीं था, ये आने वाले कल का संकेत था। मौन की चादर। घर में सब शांत था। बाहर से बस कभी-कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी। आपने लाइट्स धीमी कर दी और एक गुनगुना सा संगीत चालू कर दिया। पियानो के धीमे स्वर, जैसे किसी पुरानी याद के धागे। आपने दिन भर की घटनाओं को दोहराना शुरू किया। सुबह की वह किरण, ऑफिस की सफलता, दोस्त का आइडिया, माँ की आवाज़। हर पल एक मोती की तरह था और आप उन्हें एक माला में पिरो रहे थे। यही मीन राशि का स्वभाव है, हर अनुभव को भीतर तक महसूस करना और उसे संजो लेना। रात 11 में ग्रहों का सूक्ष्म स्पर्श। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। आसमान में चंद्रमा का हल्का सा टुकड़ा बादलों के बीच छुप छुप कर झांक रहा था। आज का चंद्रमा चतुर्थ भाव में था। इसका मतलब था कि आपकी की भावनाओं, घर और आत्मा के बीच पुल बना रहा था। एक पल के लिए आपको ऐसा लगा कि चंद्रमा आपको देख रहा है, जैसे कह रहा हो, कल भी ऐसा ही होगा, लेकिन तुमको और तैयार रहना होगा। रात नींद की दहलीज। आपने बिस्तर पर लेटे हुए मन में प्राणायाम शुरू किया। गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। कुछ ही मिनटों में शरीर हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। आपका मन दिन के शोर से दूर होकर एक शांत झील जैसा हो गया। रात द्वारा थैस। पहला सपना। सपनों की शुरुआत हुई। आप खुद को एक पुराने घर में देखते हैं। लकड़ी की सीढ़ियाँ, पीली रोशनी और दीवारों पर आपकी बचपन की तस्वीरें। कोई दरवाज़ा धीरे से खुलता है और वहाँ आपकी माँ खड़ी है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है और आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है। आप उनके साथ चलते हैं और महसूस करते हैं कि ये सपना नहीं, एक संदेश है। अपनी जड़ों को मत भूलना, क्योंकि वहीं से ताकत मिलती है। लाश। रात 1 टी। रहस्यमय प्रतीक। दूसरे सपने में आप एक समुद्र किनारे खड़े हैं। लहरें शांत हैं, लेकिन दूर से एक छोटी नाव आपकी तरफ आ रही है। नाव में एक अजनबी है, जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। वह डायरी आपको देकर कहता है, तुम्हारा आने वाला कल इसमें है, लेकिन इसे अभी मत खोलो। ये नेपच्यून का प्रभाव था, मीन राशि का सहस्वामी ग्रह, जो सपनों और रहस्यों का मालिक है। रात 2:45। गहरी नींद का असर। आपका शरीर पूरी तरह विश्राम में था। इस समय ग्रहों की ऊर्जा आपके अवचेतन में काम कर रही थी। बृहस्पति आपकी रचनात्मकता को आने वाले हफ्तों के लिए ऊर्जा दे रहा था, जबकि शनि आपको स्थिरता और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। अंतिम सपना। आप एक विशाल बगीचे में हैं, जहां रंग बिरंगे फूल हैं। एक सफेद तितली आपके हाथ पर आकर बैठती है। वह धीरे धीरे उड़ती है और आपको एक पगडंडी की तरफ ले जाती है, जहां दूर से सूरज उगने का पहला संकेत दिखता है। यह संकेत था कि आपका कल उज्जवल है और आज का दिन बस शुरुआत थी। सुबह तरफार्थिव। नए दिन का जन्म। आपकी नींद हल्के से खुलती है। खिड़की से आती हल्की सुनहरी रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और भीतर एक अजीब शांति। आप महसूस करते हैं, हाँ, मैं तैयार हूं। आज का दिन खत्म हो गया था, लेकिन यह आपको बदल चुका था। चतुर्थ भाव में
घर, परिवार और भावनाएं। समय पूरे दिन, लेकिन प्रभाव सुबह और शाम को सबसे अधिक। असर सुबह 4 से 5 पर माँ, घर और बचपन की यादें बार बार मन में आना। शाम 6 पर मांग के फोन का असर और थकान मिटना। सीधा संदेश अपनी जड़ों और परिवार से जुड़ाव आपकी आंतरिक शक्ति है। दो, बृहस्पति, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, अवसर। समय पूरे दिन सक्रिय, विशेष सुबह 7 से दोपहर 2 के बीच। असर सुबह नया आइडिया आना और प्रेजेंटेशन में जीत। लंच के बाद आत्मचिंतन और खुद पर भरोसा बढ़ना। सपनों में समुद्र और डायरी का आना भविष्य की तैयारी का संकेत। सीधा संदेश आपके विचार और रचनात्मक क्षमता आने वाले समय में सफलता की नींव है। शनि, एकादश भाव में, दोस्त, नेटवर्किंग। समय दिन में सबसे अधिक प्रभाव सुबह एच और शाम। असर कॉलेज वाले दोस्त का अचानक मैसेज और मुलाकात। बिजनेस आइडिया के रूप में अवसर का आना। नेटवर्किंग से आने वाले महीनों में फायदा मिलने का संकेत। सीधा संदेश पुराने रिश्तों को ताज़ा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नेपच्यून, प्रथम भाव में, आत्मा, सपने, अंतर्जान। समय रात के समय सबसे प्रबल, खासकर बाबर से 3 के बीच। असर सपनों में रहस्यमय प्रतीक जैसे डायरी और तितली। आध्यात्मिक संदेश और अवचेतन मन में नई समझ का अंकुर फूटना। सीधा संदेश अपने अंतर्जान पर भरोसा रखें, ये आपको सही दिशा में ले जाएगा। सूर्य, षष्ठ भाव में, काम, अनुशासन, स्वास्थ्य। समय सुबह 9 से दोपहर 29 तक प्रभावशाली। असर ऑफिस में फोकस और कार्यक्षमता का उच्च स्तर। मीटिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस। दिन के अंत में मानसिक थकान लेकिन संतोष का भाव। सीधा संदेश अनुशासन और मेहनत से आपका नाम और काम दोनों चमकेंगे। 6, शुक्र, सप्तम भाव में, संबंध और सामंजस्य। समय लेकिन शाम को अधिक प्रबल। असर दोस्तात, कैफे, मीटिंग में सहज बातचीत। परिवार से भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम का अनुभव। सीधा संदेश रिश्तों में सामंजस्य आने वाले दिनों में और अवसर खोलेगा।